सगाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकतेका। उसी यश को गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दूनों भाई, तामसय सुर देह तीन पाई। कनक कशिपुवरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपुए कनिपाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा, जम प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महापीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। वे ही मुकुतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यपि अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति
उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सम सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे यदि शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करितायुता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जान्यु मरम तबा, श्राप को प्रकरि कीन। प्रभु छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। पासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयऊरन हति राम, परम पद देऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साथ को प्रामाण्य दिया, स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु तेरी, सुनु मुनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण ये था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा। कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचर्य भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई यही जस रघुपति करहि सब, जब सो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कहते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहा हूँ राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजी मान मद।
हाँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाई कयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीलखि शैल सरी विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मनो लादि समाधि। पर्वत नदी वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि की साथ की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन माना, सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलु हर सिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने हो जाओ। ये सुनकर मीनभट्ट कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासी रमन महु चित्राशा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काटैव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लई भाग सठ स्वान, निरखि मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिन सुरपतिहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गए, निज माया बसंत निरमयऊ, उसमित विविध विपट बिटप बहुरंगा, पूजहि को किल गुंजहि भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी, रंभादिक सुर नारी नदीना, सकल यस मशर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभादि 9 युवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान करम,
गंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। ये बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीमति चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपत भगवान जिसके बड़े रक्षक हूँ, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। ओ सियावर रामचंद्र की जय।